इलाके में जहां कत्लो गारतगरी, दहशतगर्दी, स्ट्रीट क्राइम्स और न जाने कौन कौन से जराइम अपने उरूज पर है। खुदा गवाह है, बाद में पुलिस एहलकारों की जानिब से अपनी ही वर्दी की तस्दील के ये मनाजिर देखकर दुख भी हुआ और शदीद मायूसी भी। इस ज़मीर फरोशी और अपने इदारे के वक़ार को बेचने के इन पुलिस एहलकारों ने भी 8000 वसूल किए और चलते बने। ना कोई पूछने वाला और ना कोई बताने वाला। एक पुलिस मोबाइल पुलिस एहलकारों के हमराह सरकारी असलहे के साथ 6 घंटे तक गायब रहती है। या तो सब भंग पीकर सो रहे थे या फिर इस तरह की हरामखोरियों के निवाले ऊपर तक भी, बहुत ऊपर तक भी जाते थे। फैसला आप कीजिएगा। अगली डील के लिए हमारे नुमाइंदे शहराए नूरजहां पुलिस स्टेशन पहुंचे। ड्यूटी ऑफिसर आबिद से मिले क्योंकि जिस शादी हॉल में बारात को आना था वो इसी थाने की हुदूद में था। ड्यूटी ऑफिसर आबिद, जो आगे चलकर एक पूरा तमाशा और ड्रामा तख्लीक करने वाला था, उसने शादी हॉल पर पुलिस मोबाइल की ड्यूटी और बारात को अपने इलाके से रिसीव करने और फिर बाद में अलविदा कहने के 15,000 रुपए तलब किए। मोबाइल के एहलकारों को दी जाने वाली रकम इसके अलावा थी, जिसके बाद ये नामाकूल हमें अपनी हुदूद से भी कहीं आगे तक प्रोटोकॉल देने वाले थे। ये पकड़े, ये देखें, गिने गिने ठीक है। बाकी मैं फोन पे और एक बात करता हूँ आपसे, है ना? ठीक है ना? ये गिनो, अब ये कितने गिनो जल्दी, ये गिनो और 5 हो गए। ये 5 ही रख लूं पूरे मिठाई का। अरे यार नहीं यार, अरे भाई समझा, अगर मेरे भाई बाद में कर लेना, कोई मसला थोड़ी है। ठीक है, ठीक है। ये कितने हो गए टोटल? ये 8 हो गए पूरे। बस ठीक है। बाद में पकड़े जाने पर ड्यूटी ऑफिसर आबिद किस हालत में था, उसने कौन सी शराब पी रखी थी, हमने उसे क्यों जाने दिया, माफिया मांगने वाले इस पुलिस ऑफिसर ने बाद में हम पर क्या इल्जाम लगाया और फिर सारे ड्रामे का ड्रॉप सीन क्या हुआ, ये दिखाने और बताने से पहले हम बाकी के 2 थानों से होने वाली डील्स का अहवाल बताते हैं। अगला थाना स्टील टाउन थाना था। ये थाना इसलिए भी अहम था कि बारात की रवानगी का मकाम और फिर अगले रोज वलीमे की तकरीब इसी थाने की हुदूद में होना थी और इस थाने के एहलकार जो करने वाले थे वो और भी ज्यादा अहम बल्कि काबिले रहम था। रेगो। स्टील टाउन थाने के एहलकार आसिफ से बारात की रवानगी और वलीमे के लिए अलग अलग मामलात तय किए गए। हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। नाइट की शादी फोन पे ठीक है। जैसे आप रास्ते में हो गए, भाई अभी हम लोग फलां जगह पहुँचे, उनको रास्ता करो, भाई कायदाबाद अपनी गाड़ी खड़ी कर दो। वो वहाँ से चलते रज़ाकाबाद से हमारी गाड़ी रिसीव करेगी। हाँ, गेट तक बस। अब हुक्म करें ना यार, जब भी तो देखें। मैं आपने बोला, आप बताएं। कौन सा पट्टी लग गया ना, आगे भी पीछे भी सारा कुछ ज़्यादा नहीं जाएगा। देखो वो 4 महीने गार्ड तो होते, लेकिन पुलिस अरे अब तक सिर्फ रिश्वत ही थोड़ी हो सकती है, हर चीज़ की है। इंसान मोहब्बत प्यार में भी दे सकता है। अब आप जरा खुद फैसला कीजिए कि जितने एहलकारों को आपने रिश्वत लेते हुए देखा है, क्या ये हरकत वो सब लोग पहली बार कर रहे थे? शाह लतीफ टाउन थाने का हेड मुहर्रर भी एक मंझे हुए राशि अफसर की तरह अपनी हुदूद में पुलिस मोबाइल का प्रोटोकॉल देने का वादा कर रहा था और इसके जमीर की कीमत थी 10,000 रुपए। और जिस दिन बारात यहाँ से जाएगी, जहाँ तक आपकी मतलब होटल छुट्टी, अगर वहाँ तक कुछ यानी सपोर्ट मिल जाए तो ये है 18 तारीख। आने से पहले मैं आपको फ़ोन करूँगा, जो आप हुक्म करेंगे मैं फिर लेता हुआ आ जाऊँगा। ठीक, ओके, शुक्रिया। कल मैं आपसे रब्ता कर लूँगा। बस अपने जो भी सिपाही हों ये रखिए, ठीक है ना? जो आपके सिपाही हों उनको आप बोल दीजिएगा, बेफिक्र हो जाए। बाकी कसम से रिसीव कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, चलें। सवाल ये है कि क्या ये मामला सिर्फ डील्स तक महदूद रहा, और इसका जवाब है हरगिज नहीं। शादी के 3 दिनों में कराची शहर के 4 हसास थानों की पुलिस मोबाइल्स और उनके एहलकार अब
अपने सरकारी असलहे समेत ज़बानें लटकाए हुए एक दुल्हा की गाड़ी के आगे पीछे भागते रहे, शराबें पीते रहे, अपने सरकारी असलहे से फायरिंग करते रहे और रास्ते साफ करवाते रहे। और इन दर्जनों पुलिस एहलकारों और अफसरान में से कोई एक भी ऐसा नहीं था जो बाज़मीर निकला हो। किसी एक ने भी इस गैर कानूनी काम को करने से इनकार नहीं किया। सब के सब एक दूसरे से मिले हुए थे, सब के सब एक दूसरे का साथ दे रहे थे, सब के सब अपना ज़मीर, अपनी वर्दी, अपना फर्ज सरेआम नीलाम कर रहे थे। इनके इलाकों में क्या क्या जुर्म हो रहा है, कौन कौन लुट रहा है, कौन कौन मारा गया, इन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी, ना इन्हें ना इनके अफसरान को। और कमाल तो ये है कि कागजों के पेट को भी भर दिया जाना था, जिनमें इन मोबाइल्स को किसी ऐसे जरूरी काम पर मामूर दिखाया जाता कि फरिश्ते भी दंग रह जाते। लेकिन हकीकत में अल आसिफ स्क्वायर जैसे हसास इलाके की पुलिस मोबाइल 6 घंटे तक मेहंदी के मेहमानों की जी हुजूरी करती रही, और वो भी शराब पी पी कर। शाहराए नूरजहां थाने की पुलिस मोबाइल 4 घंटे तक अपने एहलकारों समेत दरबान बनकर शादी हॉल के सामने खड़ी रही। एक एहलकार ने अपनी इस बेतौकीरी का मुआवजा हमारे नुमाइंदे से एटीएम मशीन पर जाकर वसूल किया। और सिर्फ यही नहीं, वापसी पर बारात को प्रोटोकॉल देते हुए इस पुलिस मोबाइल ने सोहराब गोट का इलाका भी क्रॉस करवा दिया, जो इनके थाने की हुदूद से भी 2 थाने आगे का इलाका है। और वैसे किसी गरीब का बच्चा इनके हत्थे चढ़ जाए तो ये थानों की हुदूद के चक्कर में उसका नाक रगड़वा देते हैं। शाह लतीफ टाउन की बगैर नंबर प्लेट और बगैर इशारों वाली मोबाइल ने भी हस्बे वादा बारात को अपना इलाका मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ पार करवाया, और स्टील टाउन थाने वालों ने तो तमाम हदें पार कर दी। बारात वाले दिन मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ अपने इलाके से बाहर तक छोड़ कर आए, और फिर वलीमे की तकरीब में इसे दुनिया का सबसे अहम काम जानकर 6 घंटे तक इसकी चौकीदारी करते रहे। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। बेगाने की शादी में अब्दुल्लाह दीवाना के मिस्दाक ये बेबाक और शर्मनाक एहलकार अपने सरकारी असलहे से सरेआम फायरिंग भी करते रहे। पुलिस एहलकारों और अफसरान की सभी रिकॉर्डिंग्स मुकम्मल होने के बाद सरेआम की टीम ने इन सबको शर्म दिलाने और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाने का अज़्म किया, और सबसे पहले शाहराए नूरजहां थाने के ड्यूटी ऑफिसर आबिद को पकड़ने की ठानी। आबिद, जो हमारे नुमाइंदों से मिठाई के नाम पर मजीद पैसों का मुतालबा कर रहा था, उसने हमारे नुमाइंदों को 5 स्टार चौरंगी पर ही बुलवा लिया, क्योंकि उसके बकौल वो ड्यूटी खत्म करके अभी थाने से निकला ही था। जैसे ही इसने हमारे नुमाइंदों से बात शुरू की, सरेआम के कैमरे उसके इर्द गिर्द कहां से बरामद हुए उसे बिल्कुल खबर नहीं हुई।